अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि अप्रैल का महीना चल रहा है, लास्ट मिनट है, मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कि पहले इस शब्द को क्रैक करिए कि अभी का मतलब क्या है और आप फिर अप का मतलब क्या है। अगर आपने ये दो टॉपिक पढ़ लिया तो एक टॉपिक इसमें से पक्का आने वाला है। तो इसका एक ट्रिक याद करते हैं, एसी। ए का मतलब होता है कि यहां पर ये, और सी का मतलब है कि आपके सामने पेश है ये चार्ट। जरूर बनाइए कॉपी में, जरूर बनाइए एक फ्लो चार्ट, एक चार्ट पेपर में, और टाप दीजिए अपने टेबल के सामने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, यो बायोलॉजी एजुकेटर, आपका जीव विज्ञान का अध्यापक, और स्टार्ट करने जा रहे हैं एवोल्यूशन यानी विकास वाला चैप्टर पे। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि अप्रैल का महीना चल रहा है, लास्ट मिनट है, मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो कौन से वो दो टॉपिक होने चाहिए जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है उस चीज पे, तो मैं ये सिर्फ दो टॉपिक कहता हूं कि एक तो अपसारी और अभिसारी विकास के बीच का अंतर, उसके एग्जाम्पल, उनकी कहानियों को पढ़ लीजिए, और एक ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ लीजिए। जरूरी तो वैसे पूरा चैप्टर है, पर ये दो टॉपिक जो है जिनके ऊपर हर बार पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो चलिए भाई, तो अब ये दो क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। +4 मार्क्स यहां पर भी पक्के होंगे। अगर आपने ये दो टॉपिक पढ़ लिया तो एक टॉपिक इसमें से पक्का आने वाला है ह्यूमन एवोल्यूशन वाले, या एवोल्यूशन यानी विकास वाले चैप्टर से, आपकी एनसीईआरटी के 12th की जूलॉजी से। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए आज की कहानी। तैयार हो जाइए +4 मार्क्स के लिए। अगर आपने ये पढ़ डाला, मैं आप बोल रहा हूं, डैम श्योर आप देखना कि अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आते हैं भाई। तो यही वो टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। आसान भाषा में चार्ट बनाकर आपको बताऊंगा, और ये भी सारी चीजें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं इस पे। जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कहां से बनती है कि भाई ह्यूमन का क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, मतलब मस्तिष्क का क्षमता कितना है, किसने पहली बार खेती की थी, किसने पहली बार आग का आविष्कार किया था। ये सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाने की संभावना बनती है। अगर आपको यकीन ना हो तो पीवाईक्यू उठा लो। ये सारी संभावनाएं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही बनाते हैं। यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हमें बताता है कि ये दो टॉपिक अगर कर डाला तो लाइफ में मजा ही मजा है। चलिए भाई, तो नीट 2026 या फिर कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इस दो टॉपिक को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास एक टॉपिक है अपसारी और अभिसारी विकास। व्हाट इज दिस? अभिसारी और अपसारी विकास होता क्या है? आप इस बात को समझिए कि पहले इस शब्द को क्रैक करिए कि अभी का मतलब क्या है और आप फिर अप का मतलब क्या है। देखो, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, बस ऐसे बिना लॉजिक के भी अगर आप समझने की कोशिश करें कि अभी, अभी का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अभी का मतलब है जहां पर चीजें करीब आ रही हैं। ठीक है, जहां पे चीजें करीब आ रही हैं। तो आप इसी डायग्राम को ऐसा बनाना कि दो ऐसा डॉट बनाना। ठीक है, ऐसे दो डॉट बना लो, और इसके बाद ऐसा समझो कि दो लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, दो लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और एक जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलता जुलता लक्षण दे रहे हैं। ये अभिसारी विकास है। अपसारी विकास को अगर आप समझेंगे तो अपसारी विकास में कोई एक था और ये लोग अब दो लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अब दो लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले तो आपको यही चीज क्रैक करना है कि अप और अभी के बीच में जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को सबसे ज्यादा, वो क्रैक कर लो कि अभी का मतलब है दो लोग पास में आ रहे हैं। और ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मानव की शारीरिक या कार्यकी वाले जो चैप्टर हैं उसमें भी है, कार्यकी वाले जो चैप्टर हैं उसमें भी ऐसा आता है कि अभिसारी वाहिका, अपसारी वाहिका, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो अभी का मतलब है करीब लाना, और अप का मतलब होता है भाई दूर लेकर जाना, दूर लेकर जाना। ठीक है, तो जब दूर हो रहे हैं दो लोग तो अपसारी विकास हो रहा है, और जब दो अलग अलग लोग एक करीब आ रहे हैं तो उसे हम अभिसारी विकास कहेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्यों आ रहे हैं करीब? आखिर बताओ, करीब आने का कोई रीजन तो होगा। तो सबसे पहला है कि अगर अभिसारी विकास हो रहा है तो इनकी आकार की, मतलब इनकी जो संरचना है वो कैसी है। अगर हम इस विकास को कहीं पर देख रहे हैं, मतलब उनकी संरचना अगर आप देखेंगे तो क्या होगी? संरचना का मतलब होता है इनकी संरचना अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब दो लोगों की संरचना अलग अलग है। बोले अच्छा, संरचना अगर अलग अलग है परंतु इनके कार्य जो है समान है। तो बेटा जी, अगर संरचना अलग अलग है और कार्य इनके समान है तो ये जो है एक दूसरे से थोड़ी समानता तो प्रदर्शित करेंगे। तो इनके बीच के जो विकास होंगे उस विकास को हम कहेंगे कि भैया तुम लोग मिलके एक दूसरे के साथ कुछ बढ़िया कर रहे हो, एक दूसरे के करीब आ रहे हो, इसलिए उसे हम अभिसारी विकास कहते हैं। इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन।
और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की डायरेक्ट डायग्राम ऐसा बनाना कि बेटा जी यहां पर ऐसे 3 लोग ऐसे हैं, मान लो एक जैसा काम कर रहे हैं और ये दोनों करीब आ जाएंगे। बात समझ में आई? एक जैसा काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। बोले बहुत ही बढ़िया बात है। अगर हम इनके बीच का संबंध को देखेंगे तो इनके बीच का संबंध जो है, आप इसको समझना कि समान पूर्वजता नहीं होगी। जब दो लोग अलग अलग होंगे तो इनके बीच में आप देखेंगे कि कॉमन एंसेस्ट्री यानी समान पूर्वजता नहीं होगी। क्या इनके बीच में कोई संबंध होगा? नहीं भैया, कोई संबंध नहीं है, अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, इनकी संरचना अलग अलग होगी। ठीक है, अब इसके उदाहरण को हम पढ़ें, फिर हम कुछ आगे समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले उदाहरण पे समझने की कोशिश करो कि कैसे अभिसारी विकास होता है। जैसे आप समझो कि कुछ पंछी हैं, कुछ पंछी हैं, बर्ड्स हैं एवं तितली है। अब मान लेते हैं तितली है, तितली के पंख। अब पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा लोग कि तितली जो है वो इंसेक्ट्स में आती है, मतलब आर्थ्रोपोडा संघ का ग्रुप है। और पंछी जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, वो जो होते हैं ये इनके पास ये बर्ड से हैं, एवीज से आते हैं। तो ये कहां पक्षी और ये कहां आर्थ्रोपोडा, लेकिन दोनों पंख बना रहे हैं, उड़ते हैं दोनों, तो इसलिए उड़ने के आधार पर काम समान है, इसलिए इनके बीच में समानता दर्शा रही है। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आप और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए कि मनुष्य के फेफड़े एवं अगर आप दूसरा पॉइंट याद रखें कि कीट होते हैं, कीट के ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया। अब कीट में श्वासनाल यानी ट्रैकिया होती है, श्वासनाल जिसे हम कहते हैं श्वासनाल। ये दोनों अलग अलग संरचना है, परंतु काम एक जैसा कर रहे हैं यार। और काम एक जैसा कर रहे हैं इसलिए इनके बीच में समानता आ रही है और भविष्य में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये वैसा समझ लो कि एक शर्मा जी हैं और एक वर्मा जी हैं, दोनों मिलकर एक टेक्सटाइल की कंपनी खोली, और टेक्सटाइल की कंपनी खोली तो दोनों के बीच में मधुर संबंध बन गए। तो फिर वो कहते हैं कि चलो यार दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। समझ में आई बात? ये वैसा ही कहानी है कि भाई दोनों एक दूसरे से अलग अलग जगह पैदा हुए, अलग अलग जगह लोग मिले, पर दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। तो ये लोग मिल गए कि भाई हम दोनों एक ही हैं, अब मिलते हैं, रिश्तेदारी में बदल देते हैं। और एग्जाम्पल अगर आप ये देखेंगे तो आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि आलू जो है बाबा तना है। आलू क्या है? तना है। एवं जो आपके पास में स्वीट पोटैटो होता है, जिसे शकरकंद कह सकते हैं। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं शकरकंद कह सकते हैं। ठीक है, कांदा भी कहते हैं कई जगह, शकरकंद। ये है जड़ में भोजन संग्रह। अब देखो, एक बेटा जी जड़ है और एक जो है आपका तना है, पर फिर भी समान प्रदर्शित कर रहे हैं लक्षण, इसलिए दोनों करीब आ रहे हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है पेंगुइन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन एवं डॉल्फिन, डॉल्फिन के फ्लिपर्स। अब ये क्या है भाई? फ्लिपर्स क्या होते हैं? आपको एक बात पता है कि यार ये जो पेंगुइन है ना, ये भी पानी में ही रहता है, और ये जो डॉल्फिन है ये भी पानी में रहता है। एक बेटा जी स्तनधारी है और पेंगुइन तो पक्षी है। तो एक पक्षी है, एक स्तनधारी है, लेकिन दोनों रहते पानी में हैं, इसलिए इनको तैरना पड़ता है और ये लोग फ्लिपर बना लेते हैं। तो भैया एक अलग जगह का एक दूसरे जगह का दोनों मिलकर एक चीज जगह पे बनाएंगे, एक समान संरचना बनाते हैं, इसलिए इस संरचना में अलग अलग अंग मिलकर एक समान काम करते हैं। और इसकी एकदम प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो आप इसमें यह लिख सकते हैं बॉस, क्या लिख सकते हैं कि अलग अलग संरचना, अलग इनकी संरचना है परंतु कार्य एक समान है। परंतु इनके बीच में क्या है? कार्य एक समान है। एक समान जब कोई ऐसा काम करेगा तो आप उसे कहेंगे कि भैया वो अभिसारी विकास प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे अंग को हम क्या कहेंगे? अंग का नाम होगा समजात अंग। ऐसे अंगों को हम कहेंगे समजात अंग। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को जिसमें ये काम होगा, इस प्रक्रिया का नाम होगा समजात समजात अंग नहीं, समवृत्ति अंग। ठीक है, इसे हम कहेंगे समवृत्ति अंग। हम अभिसारी को पढ़ रहे हैं ना, समवृत्ति अंग, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समवृत्तिता।
इस चीज में एक और बड़ा कंफ्यूजन होता है कि समवृत्तिता को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है तुल्य रूपता। तो ये हो गया भैया हमारे पास कंप्लीट 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 अभिसारी विकास की पूरी कहानी, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आता है कि अभिसारी विकास हो रहा है। अभिसारी विकास है। इसे मैं अगर अंग्रेजी की भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका एक ट्रिक याद करते हैं, एसी। ए का मतलब होता है कि यहां पर ये एनालॉगस ऑर्गन है और सी का मतलब है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। तो एसी करके याद रखना, एनालॉगस ऑर्गन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारी, दोनों करीब आ रहे हैं, राइट। तो फिर से एक बार रिवीजन करें कि अगर मैं अभिसारी विकास को पढ़ना चाहूं तो ऐसा विकास जिसमें संरचना अलग अलग है, कार्य समान होगा, इस विकास को अभिसारी विकास यानी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे। इनके बीच का जो समान संबंध है वो समान पूर्वजता नहीं होगी, मतलब इनके बीच में अलग अलग संरचनाएं, अलग अलग लोग हैं। उदाहरण के तौर पर पंछी और तितली के पंख, मनुष्य के फेफड़े और कीट के ट्रैकिया, इसके अलावा आलू शकरकंद में भोजन संग्रह, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लीपर, मनुष्य की आंखें और क्या बोल सकते हैं, ऑक्टोपस की आंखें। ऐसा और दो चार एग्जाम्पल हैं, और कोई भी एग्जाम्पल जहां पे आपको ऐसा लगे कि काम एक कर रहे हैं, संरचना अलग अलग है, तो आप ये समझना बॉस कि अभिसारी विकास हो रहा है। इसमें तीन वर्ड याद रखने पड़ते हैं कि विकास जो है वो अभिसारी विकास हो रहा है, जो अंग है वो समवृत्ति अंग कहलाएंगे, जो प्रक्रिया है वो समवृत्तिता कहलाएगी। तो आपको इसमें तीन चीजें याद करनी पड़ती है कि समजातता, अगर समवृत्तिता अगर आप कह रहे हैं तो वो प्रक्रिया का नाम है, प्रोसेस का नाम है। जो विकास हो रहा है वो अभिसारी विकास हो रहा है, और जो अंग है वो समवृत्ति अंग है। बहुत शानदार। अब हम इसी चीज को अभिसारी विकास की तरफ में लेकर आते हैं कि अपसारी विकास में क्या होगा। अपसारी विकास का मतलब एक से फैलाव हो रहा है, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। ओके, तो इनके बीच में आकारिकी के बारे में ये कहेंगे कि इनकी आकारिकी जो होती है समान संरचना होती है, मतलब इनकी संरचना समान है, इनकी संरचना जो है समान है, समान संरचना। परंतु अगर आप इनके कार्य को बोलेंगे तो कार्य जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग, डिफरेंट काम, अलग अलग, मतलब संरचना समान परंतु काम जो है इनके अलग अलग होने लग गए। ओके, अब जब काम अलग अलग होने लग गए तो बताओ इनके बीच में समानता रह जाएगी क्या? नहीं, आज नहीं तो कल ये लोग अलग हो जाएंगे और इनके बीच का विकास जो है वो अपसारी विकास कहलाएगा। इनके बीच का जो विकास होगा, इनके बीच का जो विकास होगा वो इनको दूर कर देगा, और इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इस विकास को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। और इस प्रकार के अंग को, इस प्रकार के अंग जो ऐसा प्रदर्शित करते हैं उसे हम कहते हैं बेटा जी समजात अंग, जिनकी जात तो समान थी परंतु कार्य अलग अलग थे। इस प्रकार की प्रवृत्ति या इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहेंगे समजातता, हम इसे समजातता कहते हैं। राइट, क्लियर। तो ये हो गया होमोलोगस, कि हैं समान पर काम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस। और इसका एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे कि एच डी, ऐसा समझना कि एच मतलब होमोलोगस और डी का मतलब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब इसको ऐसा कुछ समझिए कि मूवीज में आपने देखा होगा, एक घर में दो बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा जो है कुंभ के मेला में गुम गया और एक चला गया भाई पुलिस वाले के घर पे, और एक चला गया बेटा जी किसी चोर ने उसे उठा लिया। चोर के घर में जो पैदा हुआ वो भी आगे जाकर चोरी ही करता है, और पुलिस वाले के घर में जो पैदा हुआ वो बेटा आगे जाके पुलिस वाला ही बन जाता है। तो ऐसा ये हुआ कि दोनों एक ही जगह पर पैदा हुए परंतु कार्य अलग अलग हो गए। अब आपने ये चीज देखी होगी कि जैसे एक लड़का बड़ा होता है, अब एक बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम होता है, पहले बचपन से बड़ा प्रेम होता है, शादी ब्याह तक बढ़िया प्रेम रहता है। उसके बाद दोनों अलग अलग जॉब, अलग अलग शहर में चले जाते हैं, तो भाई के साथ उसका जो संबंध है वो धीरे धीरे ऐसा बढ़ता चला जाता है। तो भाई के साथ जो संबंध हुआ वो कैसा हुआ, बढ़ गया, और जब बढ़ गया तो उसे हम कहेंगे भैया इनके बीच में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन यानी अपसारी विकास हो गया। बोले बहुत ही बढ़िया। लेकिन
उसी समय पे उस लड़के का विवाह किसी जगह पर होता है और जिस जगह पे विवाह हुआ अपने साले साहब या फिर अपने जो ससुराल पक्ष होता है उनके साथ बड़ा करीबी बनते हैं। तो ये दोनों जो अलग अलग लोग थे वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, वो एक ही रास्ते पे आगे बढ़ने लग जाते हैं और इनके बीच में हो जाता है अभिसारी विकास। तो समझ में आई ना मेरी बात कि अप और अभी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये विकास कैसा होता है, इस कहानी को समझना कि अपने परिवार से वो बंटवारा लेता है और दूसरे के परिवार को अपने परिवार में एंटर करवा लेता है। यही है भाई अपसारी और अभिसारी विकास कि समान संरचना परंतु जो अकारिकी जो है इनके पास में इनकी संरचना अलग अलग है, इनकी संरचना समान है, इनके कार्य लेकिन एक जैसे हैं, इनके कार्य अलग अलग हो गए हैं। बोलो बॉस। संबंध को देखो, संबंध को अगर आप देखने जाएंगे तो समान जो है समान पूर्वजता को दर्शाता है, समान पूर्वजता को दर्शाता है। समान पूर्वजता होगी मतलब दोनों के पूर्वज समान होंगे, कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री, तुम भले किसी और के साथ करीब हो जाओ पर तुम्हारे पिता मेरे पिता एक थे, तुम्हारे दादा मेरे दादा एक थे, ये इसको बताता है। पर फिर भी अब तो काम दूरियां बढ़ गई हैं भाई, तो दूरियां बढ़ गई तो कोई क्या ही कर सकता है। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ में आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक प्रजाति अलग अलग बट रही है। तो जैसे अगर अपन देखेंगे तो यहां पर जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है स्तनधारी के, स्तनधारियों के, ऐसा समझिए स्तनधारियों के अग्रपाद, स्तनधारियों के अग्रपाद यानी फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। अब फोर लिम्स ऑफ मैमल्स को आप ऐसा समझिए कि आप एक एग्जाम्पल यहां पर बस ऐसा हिंट करके लिख लो कि मान लो यहां पर ह्यूमन है और यहां पर चीता है, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं वेल है, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं चमगादड़ है। बाबू अब इनको देखो कि चमगादड़ भी स्तनधारी है, वेल भी स्तनधारी है, चीता तो है ही स्तनधारी और मनुष्य तो होता ही है। ह्यूमन उस हाथ से जिसे अग्रपाद कहते हैं वहां से लिखने की कोशिश कर रहा है और तुम जो है उस हाथ को बस ऐसे पकड़ के बैठे हो, उस हाथ से कुछ नहीं कर रहे हो। मैं हाथ से लिख रहा हूं, तुम कुछ नहीं। चीता उससे दौड़ने का काम करता है, वेल उससे तैरने का काम कर रही है, चमगादड़ उससे उड़ने का काम कर रहा है। तो सबके काम अलग अलग हैं कि नहीं, परंतु ये देखो इनके कार्य देखो बॉस, कार्य देखो, कार्य कार्य देखो, इसका मतलब ये तो अपना अपना कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है। चीता जो है वो रन करता है मतलब दौड़ता है, वेल जो होती है वो स्विम करती है, तैरना है इसका, इसका काम जो है उड़ना है। बट संरचना अगर देखा जाए कि इसमें है क्या भाई, संरचना सबके पास जो है दे है कॉमन स्ट्रक्चर जिसका नाम है अग्रपाद। अग्रपाद और अग्रपाद की समान अस्थियां, अग्रपाद की समान अस्थियां मतलब हमारे पास जो अस्थियां होती हैं ना, बोन्स होती हैं, जैसे आपको पता है कि ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजस है, जितनी हमारे पास 30 होती हैं उनके पास भी 30 ही होती हैं और इसलिए भैया ये लोग बढ़िया समान है। बोले बढ़िया, अच्छी बात है। दूसरा एग्जाम्पल बताओ, दूसरा एग्जाम्पल आया बोगेनविलिया। बोगेनविलिया, बोगेनविलिया बहुत शानदार फ्लावर होता है, कांटे भी होते हैं इसमें। बोगेनविलिया के कांटे, बोगेनविलिया के कांटे एवं कुकुरबिटा, कुकुरबिटा मतलब ये है बेटा जी, कुकुरबिटा के प्रतान, इनके जो प्रतान जिन्हें हम कहते हैं, जिसे हम वो ऊपर ऐसे उड़ने लगते हैं, ये दोनों की संरचना एक है। इसको देखो भाई, इसको देखो, इनकी संरचना देखो, पहले इनकी संरचना देखो, पहले इसकी सॉरी पहले इनके काम देखो, काम देखे, कार्य देखे इसकी, तो ये भाई सुरक्षा करता है। सुरक्षा कि किस चीज से सुरक्षा करेगा, कांटे हैं तो कांटे कैसे सुरक्षा करते हैं कि ताकि कोई हमको चर के ना चल दे, कोई भी गाय वाय आके हमको ना चर दे। कुकुरबिटा क्या काम करती होगी बताओ, कुकुरबिटा के प्रतान जो है ये सहारा लेते हैं कि भाई चलो हमको ऊपर उठने के लिए सहारा दे दो। अगर हम इनकी संरचना की बात करें कि इनके पास ये जो संरचना है भाई वो बता दो, तो दोनों की संरचना जो है एक्सिलरी बर्ड, इसे हम अक्षीय कलिका कहते हैं,
इसे हम अक्षीय कलिका कहते हैं। इनके पास, दोनों के पास अक्षीय कलिका होती है, पर एक ने बनाया कांटे और एक ने लिया सहारा। तो इस तरीके से हमने आज ये जो पूरा पार्ट था हमारा, क्या नाम है इसको, ये जो अपसारी और अभिसारी विकास, उसकी संरचना, उसकी प्रक्रिया, उसका पूरा काम हमने यहां पर लिख दिया है। इस फ्लो चार्ट को बनाइए, इसके ऊपर मतलब विद इन 19 मिनट जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, इसमें एक क्वेश्चन की संभावना प्रबल बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। दूसरे पार्ट में चलते हैं। अब इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा आपको। ये ऑलरेडी आपको एक बना हुआ चार्ट है, आपको उसे पढ़ना है और इसे जल्दी से विद इन 30 सेकेंड आपको 2 क्वेश्चन का मार्जिन हम आज आपको देंगे। मानव विकास का इतिहास। मानव विकास का इतिहास मतलब ह्यूमंस कितना पुराना है, कब 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 क्या क्या किया और कैसे किन चीजों को किया, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो कैसा हो सकता है। ह्यूमन क्या है भाई? वो एक हिंदी में कोई बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि हमारे पूर्वज बंदर थे, पर एक में कहता नहीं, हमारे तो अग्रवाल थे, है ना। हमारे तो अग्रवाल थे, तुम्हारे रहे होंगे बंदर। तो ये वही कहानी है कि कैसे बंदरों से हम यहां तक बने हुए हैं। इस बात की सच्चाई का वर्णन करते हुए आपके सामने पेश है ये चार्ट। जरूर बनाइए कॉपी में, जरूर बनाइए एक फ्लो चार्ट, एक चार्ट पेपर में, और टाप दीजिए अपने टेबल के सामने और याद कर लीजिए अभी की अभी। सबसे पहली कहानी होती है हमारे पूर्वजों के नाम याद करने में। तो सबसे पहली कहानी के याद करना है कि भाई हमारे पास पूर्वजों के नाम याद करने की ट्रिक क्या है। तो हमने इसके लिए मिला जुला, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा से एक ट्रिक बनाया है। डॉक्टर राम, डॉक्टर राम एंड होमी, मतलब उनके जो साथ में रहते हुए लोग होंगे बेचारे, होमी उन्हीं को कहा जाता है, होमीज, एंजॉय नीला सैप। उनको एक नीला सैप, सैप का मतलब रस, सैप का मतलब होता है रस, एक नीला सैप को एंजॉय कर रहा है, मतलब कोई नीली ऐसी कुछ चीज होगी। वैसे नीली शराब लिखने वाला था मैं, बट फिर मैंने कहा बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, इसलिए सैप लिख दिया। ठीक है, तो डॉक्टर राम एंड होमी, उनके होमी जो साथ वाले जो होते हैं, साथ में जो लोग रहते हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं एक नीला सैप। ओके, बढ़िया। डॉक्टर फॉर ड्रायोपेथिकस, वानर मानव, हमारा सबसे पहला पूर्वज जो बंदरों से और मनुष्य के बीच का लिंक था। वानर मानव मतलब ये दिखता वानर जैसा था, पर है थोड़ा बहुत मनुष्य जैसा भी मिलता जुलता था, पहला पूर्वज। इसके बाद राम, राम फॉर रामापेथिकस, पहले मानव जैसे वानर, मानव जैसे ज्यादा थे ये लोग, ये वानर जैसे कम, मानव जैसे ज्यादा थे, फिर भी वानरी गुण तो था ही। वो तो आज भी वैसे मनुष्यों में थोड़ा बहुत बंदरों वाला गुण है, पर फिर भी पहले मानव मानव जैसे थे ये लोग। एंड का मतलब ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ये लोग पहली बार पत्थर का उपयोग करने वाले जो जीव थे, इंसान थे, वो उनका नाम ऑस्ट्रेलोपेथिकस था। फिर आए होमी, होमी यानी होमो हैबिलस, पहला मानव, रियल में जो ह्यूमंस हम जैसा बिल्कुल दिखता था, और इसने हाथ का उपयोग, मतलब ऐसा उठ करके हाथ का यूज वगैरह करना शुरू कर दिया था, हैंडी मैन कहते हैं इसको, तो होमो हैबिलस। फिर इंजॉय होमो इरेक्टस, ठीक है, इसने आग की खोज की थी बेटा। नीला मतलब निएंडरथैलेंस, इसने गुफा में रहने का प्रयास किया था, दफनाना शुरू कर दिया था, इसके अंदर इमोशंस आ गए थे, ये घास वगैरह मैदानों में रहना शुरू कर दिया था, बस्तियां बनाना शुरू कर दिया था, ये बस्तियां बनाकर रहता था, इसको मरने पर इमोशंस आते थे, रोता था ये, और इसको वही मतलब सो कॉल्ड प्यार मोहब्बत जो भी चीज होनी चाहिए थी एक दूसरे से, वो यहां पर डेवलप हुई निएंडरथैलिस में। फिर आए हमारे पास सैपियंस, होमो सैपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव मानते हैं। सो पूरी कहानियों का सोर्स ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैलिस, और उसके बाद होमो सैपियंस। पहली बार आग की खोज किसने की बेटा जी? याद रखना, होमो इरेक्टस। होमो हैबिलस पहला मानव था, हाथ का उपयोग करता था, और गुफा दफनाना, बस्तियां बनाना और समाज उमाज बनाना किसने काम किया? निएंडरथैलिस ने। आधुनिक मानव ये है। पहला मानव कौन था? पहला मानव होमो हैबिलिस। पहला मानव जैसा कौन था? रामापेथिकस, मतलब रामा थे यार, थोड़ी इज्जत से बात करो, पूर्वज है हमारे आखिरकार। रामापेथिकस ये जो है पहले मानव थे हमारे लिए। फिर जो दूसरी चीज जो इस पे जो सबसे ज्यादा याद करने के, लोग खाते क्या थे, तो खाने के ऊपर एनसीईआरटी सिर्फ 3 लोगों को मेंशन करती है कि भैया ये जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस था फल खाता था बस। ओके, होमो हैबिलस शाकाहारी था, ये भी फ्रूट फ्रूट्स खाता था। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था, और इसके बाद वाले तो सब मांस खाते ही रहे होंगे। तो पहला मांस खाने वाला जो मानव था वो होमो इरेक्टस था। होमो हैबिलस शाकाहारी था, और ये जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस था वो तो भैया फल खाता था, खाते थे, सॉरी फिर से मैं भूल गया। फिर इस पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है वो है मस्तिष्क की क्षमता की। तो आप इन्हें याद रखना, इन दोनों की मस्तिष्क क्षमता का हमारे पास कोई खास प्रमाण है नहीं, तो हमने लिखा भी नहीं।
ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमारे पास प्रमाण मिलता है तो सबसे पहले 400 से 600 सीसी यानी क्रेनियल कैपेसिटी। सीसी का मतलब होता है क्रेनियल कैपेसिटी, ये ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की जमा करने की क्षमता है, क्रेनियल कैपेसिटी। होमो हैबिलस का 650 से 800, फिर से याद रखना 400 से 600, 650 से 800। फिर आया होमो इरेक्टस जिसका 900 सीसी का ब्रेन था। फिर आया निएंडरथैलिस मानव जिसका 1400 सीसी का ब्रेन था। और एक लास्ट होमो सैपियंस जिसका एनसीईआरटी में कोई मतलब वर्णन नहीं है, बट आप ये बात मानना कि ऑप्शन में अगर 1350, क्योंकि एक साल के पीवाईक्यू में कोई ऑप्शन नहीं था, बचा सिर्फ 1350, इसलिए 1350 ही लिखना पड़ा। और इसे हम लगभग मानते हैं कि हम थोड़े दिमागदार तो हैं निएंडरथैलिस से, तो 1450 हम मान सकते हैं। बट अगर 1400 लिखा हुआ है तो आप निएंडरथैलिस को टिक करेंगे, निएंडरथैलिस क्योंकि लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। और उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको इसके हिसाब से सुटेबल दिखाई दे वो 1350 से 1450 के बीच में आप टिक कर सकते हैं। बट अगर 1400 दिया हुआ है तो आप इनको नहीं, ये मत बोलना कि नहीं ये तो ज्यादा दिमागदार होगा। अगर इसका 1400 दिया हुआ है तो इसको, इसी को टिक करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जाता है कि यार कितने समय पहले की बात है ये सब। मनुष्य बनना ज्यादा समय नहीं, 15 MYA, माया, माया मीन्स मिलियंस ईयर एगो, इतने मिलियन साल पहले। MYA का फुल फॉर्म है। तो 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस बने थे। लगभग उतने ही समय पहले रामापिथेकस का भी हम अवशेष देखते हैं। 2 to 3 मिलियन ईयर एगो हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इतिहास देखा है। 2 मिलियन ईयर एगो हमने होमो हैबिलस के अवशेष पाए हैं। 1.5 मिलियन ईयर एगो हमने होमो इरेक्टस के, इरेक्टस जो है उसके अवशेष पाए हैं। इसके अलावा 100,000 साल पहले, मतलब 1,00,000 साल पहले से लेकर 40,000 साल पहले तक, KYA क्या है, 1000 ईयर एगो, 1000 ईयर एगो। ठीक है, तो ये 1000 ईयर एगो जो है 1,00,000 से 40,000, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1,00,000 से 40,000। ठीक है, 1,00,000 से 40,000 आप ऐसा लिख सकते हैं, 1000 साल पूर्व। तो इतने वर्ष पूर्व निएंडरथैलिस का अवशेष हमें मिला। और लगभग लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले तक, ठीक है, 1000 साल पूर्व तक जो है हमें ये अवशेष मिला आधुनिक मानव उसका। और इसके बाद ये न्यू होमो सैपियंस आया, न्यू सैपियंस जो हमारे पास में आते हैं, ये आज हम पैदा हैं वो आज के लोग हैं। राइट, क्लियर। तो क्रेनियल कैपेसिटी को दोबारा पढ़ना है, कब कौन क्या खाता था इसको पढ़ना है, इसके अलावा हमारे पास इनका टाइम क्या था। और इन सब चीजों के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी आपसे याद रखना है कि भाई गुफा में चित्रकारी करता हुआ जो जीव थे वो 18,000 साल पहले इनका अवशेष मिला था, और कृषि का आविष्कार 1,000 साल पहले हुआ था। ये दो बातें वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इस तरीके से मैंने एक चार्ट आपको दिया है, इस चार्ट को पढ़िए, इसके ऊपर एग्जाम्पल आएंगे। तो डॉक्टर राम एंड हिज होमीज, इसके होमीज जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, किसको एंजॉय कर रहे हैं बेटा जी, एक नीला सैप को एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले नाम पढ़िए, फिर खाने को पढ़िए, फिर दिमाग की क्षमता पढ़िए, फिर इनके समय को पढ़िए, और पढ़ करके ये दो क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बनाइए क्वेश्चन, एनसीईआरटी को पूरा उठा के देखिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये शॉर्ट भी है, डिटेल भी है। इस चैप्टर के ये दो टॉपिक आपको अगर पढ़ने हो तो यही दो पढ़ने हैं। ऐसी और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए हो तो कमेंट करिएगा। किसी खास चैप्टर में जूलॉजी की आपको परेशानी होती है तो कमेंट करिएगा। मैं ऐसा हर चैप्टर का अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय बाय।